नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। आंगनबाड़ी केंद्र की योजना केंद्र सरकार की तरफ से साल 1975 में शुरू की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से छोटे बच्चों को पोषाहार, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को पोषाहार देने की व्यवस्था है। साथ ही कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें एमटीसी केंद्रों में भर्ती किया जाता है। लेकिन इस तरह से अगर विकासशील राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते तो सोचिए ये महत्वाकांक्षी योजना कितनी सफल होती। लेकिन केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर सफल नहीं हो पाई है और केंद्र सरकार का अमृतकाल का सपना अधूरा ही है। देश में भले एक और मंदिर और मस्जिद बन रहे हों, लेकिन देश का एक ऐसा भी राज्य है जहां सरकार के शासनकाल को तो सालों साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बच्चों का विकास अभी भी पीछे छूटा हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची से लोहरदगा जिला महज 2 घंटे की दूरी पर है, यानी सीएम हेमंत सोरेन के सरकारी आवास से महज 76 किलोमीटर दूर। लोहरदगा जिले में बच्चों के विकास, पोषण और शिक्षा के लिए 749 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। 749 आंगनबाड़ी केंद्रों में से जिले के 101 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन ही मौजूद नहीं है। जिले में कई आंगनबाड़ी केंद्र या तो किसी दूसरे भवन में चल रहे हैं, सरकारी भवनों में, या किसी किराए के मकान में। इस तरह से बिना किसी ठोस व्यवस्था के आंगनबाड़ी केंद्रों के चलने की वजह से इन केंद्रों का रखरखाव, मरम्मतीकरण का बिल्कुल काम नज़रअंदाज किया जाता रहा है। ज़रा लोहरदगा ज़िले के इस आंगनबाड़ी केंद्र की हालत देखिए। सालों से भवन की मरम्मतीकरण नहीं होने की वजह से भवन अंदर और बाहर दोनों जगहों से बिल्कुल जर्जर हो चुका है। भवन को देखकर लगता है मानो सालों से इसमें कोई सरकारी विभाग का कर्मी देखने ही ना आया हो। सरकार का ये दावा है कि लोहरदगा जिले में आंगनबाड़ी केंद्र के 58 नए भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। बावजूद इसके जर्जर आंगनबाड़ी भवनों में संचालित केंद्र को लेकर अभिभावकों को हमेशा अपने बच्चों को लेकर चिंता सताती रहती है। नए भवनों के निर्माण तो हो गए हैं, लेकिन पुराने केंद्रों को सीएम सोरेन की सरकार ने बिल्कुल ही नकार दिया है। आप देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा सेंटर 6 में हुआ है, 2006 में, और 2010 में कंप्लीट हुआ है। आपका आंगनबाड़ी इतना जर्जर स्थिति में धंसा हुआ है, तो उससे आपको क्या कहना है, क्या परेशानी हो रही है आपको सेंटर चलाने में? परेशानी तो हो रही है, कैसे नहीं होगा। छोटा छोटा बच्चा सब आते हैं, माँ सब भेजते हैं पढ़ने लिखने सीखने के लिए। अब यहाँ जर्जर स्थिति में है और पूरा सेंटर में अंदर भी गिर रहा है। छत सब उचर उचर के फिर किसी को लाग जाएगा उसका डर रहता है। हम लोग तो लगता ही है डर। फिर ऊपर से बच्चे का माँ सब बोलने आएंगे, गार्जियन कोई आएंगे तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पूरा अच्छा से बनना चाहिए और दीवार लेखन भी उसमें पढ़ने लिखने बच्चा के लिए सीखने के लिए पूरा होना चाहिए। तो आपका जो आंगनबाड़ी धंसा हुआ है उससे आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है दीदी कि हम लोग को डर भी लगता है। बच्चा से खेलता रहता है, बाहर इधर हो जाता है तो गिरने का डर रहता है, तो चोट भी लग सकता है। तो आप लोग सहायिका भी सेविका और सहायिका मिल करके आप तक पहल नहीं किए हैं? आप लोग पहल तो करते हैं लेकिन पहल हो ही नहीं रहा है। बात हुआ है लेकिन लिखित नहीं हुआ है, मुंह में होता है तो कार्य हो जाएगा बोलते हैं, हो भी नहीं किया है अभी तक। मतलब अभी तक आश्वासन क्या? हाँ अभी आश्वासन देते हैं। सब तो जर्जर है, ये है बाहर से दिख ही रहा है, खिड़की सब भी गिरा है। फिर बाथरूम भी यहाँ खराब है, उसमें क्यों यूज नहीं होते हैं, शुरुआते से खराब है। वो टूटा हुआ है, उसका टूटने सबका डर लगता है। बच्चा सब खेलता है यहाँ तो पढ़ने बैठता है तो उसमें बहुत परेशानी है तक। और हम लोग को मरम्मती करने के लिए इसी भी चाहिए सरकार तरफ से आंगनबाड़ी को। अच्छा, जो यहाँ आंगनबाड़ी का जो पार्ट आंगनबाड़ी जो पूरा टूटा हुआ है जर्जर स्थिति में, तो आपको क्या कहना है इसमें? बनाना है ना यहाँ नहीं, तो आपका बच्चा पढ़ने आता है? आता है तो आपको क्या परेशानी, क्या डर लगा हुआ रहता है? इसमें गिर जाएगा, चौवा उजा लग जाएगा बच्चा सबको। अच्छा, कभी वैसा घटना नहीं हुआ है? नहीं हुआ है अभी तो, लेकिन डर लगा हुआ रहता है। हाँ डर लगा रहता है।
उसके टूटा हुआ है तो उसको नया बनवाना चाहिए। अच्छा बच्चा सबको लग जाएगा तो परेशानी होगा। आंगनबाड़ी भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो अगर दीवार टूट जाए चाहे तो छत टूट जाए तो उसे में दिक्कत हो जाए। प्रतिनिधि सबसे पहल हुआ है, मुखिया सब भी बोल रहे हैं, कुछ भी देखते हैं इसे बुजुर्ग टाइप का है, वो लोग बोलता है हम लोग बनवा देंगे। इसे मौखिक में तो बोलते हैं लेकिन लिखित कोई ऐसे नहीं बोले हैं। हाँ ऑफिस में जाते हैं तो सुपरवाइजर मैडम सब बोलते हैं, CDPO सब कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोनो सुनवाई नहीं है। बनेगा कि नहीं बनेगा उस तरह से हमको लगता है, अभी तक कोई पता नहीं है बनेगा नहीं बनेगा। हर माह हम लोग रिपोर्ट में देते हैं, हम लोग का आंगनबाड़ी जर्जर है, खराब है, खिड़की टूटा हुआ है, बाथरूम खराब है, इस टाइप का हम लोग सवाल करते रहते हैं, बताते हैं पूछने पर, लेकिन कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ मिल रहा है, मरम्मती में आ गया है कह के बोला, और उसके बाद में इधर आपको ने किया है, कुछ नहीं दे रहा है। नहीं आपने देखा कि किस तरीके से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ICDS यानी समेकित बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाना था, वो गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है। बच्चों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं भी भवन में रहनी चाहिए वो भी वहाँ से नदारद नज़र आती है। ऐसे में ये कहना कितना सही होगा कि सरकार हर मोर्चे पर सफल है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आप निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता देखना चाहते हैं और उसका समर्थन करते हैं तो आप हमें आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स दिए गए हैं, आप हमें आर्थिक सहयोग भी ज़रूर करें और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।